15 राज्यों में दहशत, 11 राज्यों में महामारी का ऐलान, हर घंटे बढ़ते आंकड़े और एक नई बीमारी जो बड़ी तेजी से हिंदुस्तान को जकड़ने लगी है। उसका नाम है ब्लैक फंगस। ये बीमारी कोरोना से नहीं ज्यादा खतरनाक लग रही है क्योंकि इन्फेक्शन का सीधा असर दिमाग पर हो रहा है। डॉक्टरों को मरीज का इलाज करने का मौका बेहद कम समय के लिए मिल रहा है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ब्लैक फंगस कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या है और किन सावधानियों से ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। दहशत का अजीब सिलसिला है। पहले कोरोना के नए नए वेरिएंट के नाम कटार और अब नई बीमारियों की एंट्री। ब्लैक फंगस कोरोना के बाद जान लेने वाली एक और बीमारी का नाम। बीमारी की खोज और शुरुआत के साथ लगा कि ये बहुत रेयर बीमारी है, बहुत ही गंभीर मरीजों को ही इससे खतरा है। लेकिन इस ब्लैक फंगस ने जिस तरह से अपना दायरा बढ़ाया, उसके बाद पता चला कि ये एक बड़ी महामारी की शुरुआत है। ब्लैक यानी काला। हिंदुस्तान में काले रंग को बहुत अशुभ माना जाता है और अब काले रंग से जुड़ी ये बीमारी बहुत बड़ी आपदा बनती जा रही है। ब्लैक फंगस के शिकंजे में देश कैसे फंसता जा रहा है, देखिए। ब्लैक फंगस के अब तक देश में 9,320 मामले सामने आए, जबकि 235 से ज्यादा मौतें हो चुकी। सबसे ज्यादा मामले गुजरात में। गुजरात में अब तक 5,000 केस सामने आए, जबकि 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 1500 केस और 90 मौतें। राजस्थान में 700 केस, जबकि हरियाणा में 316 केस सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 316 केस और 8 मौतें। दिल्ली में 197 केस, 2 मौतें। बिहार में 117 केस और 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में 101 केस, जबकि 1 मौत हुई। जबकि कर्नाटक में 97 केस ब्लैक फंगस के सामने आए, जबकि 1 की मौत हुई। ब्लैक फंगस, जिसका नाम शायद ही लोगों ने पहले कभी सुना होगा, वो इतनी तेजी से फैलेगा किसी ने सोचा नहीं था। 10 राज्यों में इस काली बीमारी ने लोगों को मरीज बनाना शुरू कर दिया है। त्रासदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में 11 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुका है। मतलब साफ है कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा अब एक नहीं 2 महामारी से लड़ रहा है। पहला कोरोना है, जबकि दूसरी ब्लैक फंगस। कोरोना महामारी के बीच जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो है ब्लैक फंगस का। आखिरकार ये ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आ चुके हैं मलिक हॉस्पिटल में और हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक शर्मा हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ से आया, कैसे किया, ये काफ़ी सालों से नहीं, बहुत बहुत पहले से, हमेशा से हमारे नेचर में रहा है, एयर में है, हमारे सॉइल में है, वाटर में है, तो हमेशा रहा है। बट इस समय पे इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के सामने आई है। जो केसेस पहले साल में 1-2 होते थे, अब रोज़ के 3-4 आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि क्यों एकदम से सडन इंक्रीज़ हुआ है। उनके मेन कारण ये हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमें इससे बचाती है, वो उसमें इफ़ेक्ट आया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, ये सालों से हमारे आसपास मौजूद है। लेकिन सवाल है कि आखिर अब कुछ दिनों में ये महामारी कैसे बन गई। इसकी वजह है ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना। अस्पताल में रहना एक अहम वजह है। पहले मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन था, अभी आपने देखा डाइवर्ट किया है जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन को भी इधर। क्या कहीं वहाँ से तो नहीं है हमारे अंदर जा रहा? सबसे पहले अगर इसके हम ये देखें कि किन मरीजों को हो रहा है, तो ये खास तौर पे उन मरीजों को हो रहा है जिनको कोविड हुआ। तो कोविड आजकल देखा जा रहा है कि अपने आप में आपकी इम्यूनिटी डाउन कर रहा है। स्टेरॉइड थेरेपी को भी एक वजह माना जा रहा है। लेकिन अहम सवाल है कि अगर मास्क से कोरोना से बचा जा सकता है, तो अब इस नई बीमारी से कैसे बच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो चोर रास्ते कौन से हैं जिससे फंगस हमारे शरीर तक पहुंच सकता है। ये हवा में है तो ये नाक के रास्ते सबसे पहले अंदर जाता है, जहाँ पे सबसे पहले हमारी जो नाक के रास्ते में जो हमारा म्यूकोजा है, यानी कि जो अंदर की लेयर है, सबसे पहले उस पे अटैक करता है। वहाँ पे स्पोर्स ग्रो करते हैं
और फिर ये हमारे मैक्सिलरी साइनस जो कि फेस के इस एरिया में होता है और जो आंखों के बीच में इथमॉइड साइनस उनमें जाता है, और बहुत प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से वो फिर इमीडिएटली आईज में। ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये नाक के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ता है। कोरोना वायरस लंग्स में जाता है, लेकिन ब्लैक फंगस दिमाग की तरफ बढ़ता है। इसीलिए ब्लैक फंगस के मामलों में डेथ रेट कोरोना के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहा है। मेरे साथ कुणाल हैं और हम आपको सबसे पहले नेजल प्रोंग दिखाते हैं जो लोग घरों पे यूज़ कर रहे हैं फॉर, या फिर हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसके दो पार्ट्स रहते हैं। जो ये नेजल पार्ट है ये दोनों तरफ एक एक नोज़ में जाता है। ये हमारा दूसरा एंड है जो कि ऑक्सीजन के पोर्ट में लगता है। ऑक्सीजन के पोर्ट में लगने वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट जिस चैम्बर में जाता है उस चैम्बर में भी वाटर होता है। तो आइडियली वो वाटर शुड बी चेंज रेगुलरली। उस पानी को लगातार बदलना है और स्टेराइल वाटर को यूज़ करें, यानी कि आप डिस्टिल वाटर, स्टेराइल वाटर जो आते हैं यूज़ करें, और हर पेशेंट के साथ इनफेक्ट डेली उस वाटर को चेंज करें, रिफ़िल करें, ताकि वहाँ पे जो अगर फंगस आ गई है तो वो रिपीटेडली ग्रो ना करे और वो आपको इन्फेक्ट ना करे। ये सेकेंड पार्ट जो हम नोज़ के लिए यूज़ करते हैं, दिस पार्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं दिखाऊंगा आप कैसे लगाएं। और इस तरह ना लगाएं कि नाक के अंदर ये घर्षण के साथ इंजरी करता रहे, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है और लेटर ऑन इन्फेक्शंस को भी प्रोमोट करता है, क्योंकि यहीं पे हमारे फंगल स्पोर्स ग्रो करने लगते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं एंड देन इट विल जस्ट ये नाक के अंदर जाता है। ठीक। तो डॉक्टर्स मानते हैं कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बहुत ही मामूली लापरवाही या जानकारी की कमी की वजह से हो सकता है। खासकर खतरा उन लोगों को ज्यादा है जिन्हें घर में ऑक्सीजन दी गई, यानी अब मास्क पहनने और जिन लोगों का घर में इलाज चल रहा है। गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। यही खुलासा हुआ है कि ब्लैक फंगस अब बच्चों पर भी अटैक कर रहा है। अहमदाबाद में 15 साल के एक लड़के में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसकी सर्जरी करनी पड़ी। बच्चा कोरोना से रिकवर हुआ था, हालांकि अब वो खतरे से बाहर है। जो केस मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये 15 साल का एक मेल चाइल्ड है जो पिछले महीने की 14 तारीख को कोविड के समान लक्षणों के साथ एडमिट हुआ था। इसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ थी और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी इसका कम था। रिपोर्ट करने पर ये कोविड पॉजिटिव पाया गया। इसके सीटी स्कैन में भी निमोनिया का एविडेंस था एंड इलाज के दरमियान इसे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। 10 से 15 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दी गई, परंतु डिस्चार्ज होने के अगले ही हफ्ते बच्चे को नए सिम्टम्स पैदा हुए, जिसमें कि उसे दांत में दर्द और तालू में एक छोटा सा घाव था। उस घाव और दांत के दर्द को जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो एंडोस्कोपी में ये पाया गया कि बच्चे में म्यूकोरमाइकोसिस की एविडेंस है एंड फाइनली उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी में उसका राइट साइड का आधा पैलेट, दैट इज़ तालू, निकाल दिया गया और राइट साइड के ऊपर के दांत भी सर्जरी कर निकाल देने पड़े। सूरत में ब्लैक फंगस का खतरनाक मामला सामने आया है। नाक, आंख, कानों के अंदर फंगस के कोई लक्षण नहीं थे। ब्लैक फंगस मरीज के ब्रेन को संक्रमित कर रहा था। 23 साल के मरीज का इलाज किया जा रहा है। ब्लैक फंगस से लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। कानपुर में 6 केस आने के बाद 30 बेड को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व किया गया। आगरा में भी तैयारी जारी है। जिला प्रशासन ने ब्लैक फंगस के लिए SN मेडिकल कॉलेज में 6 वार्ड में इलाज का इंतजाम किया है। दवाओं का भी स्टॉक जमा किया गया है। जनपद आगरा में हमारे SN मेडिकल में 6 वार्ड की हम लोगों ने एक अपनी व्यवस्था कर ली है। डॉक्टर अखिल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक टोटल 4 सस्पेक्ट केसेस आए हैं, बट कोई कंफर्म केसेस ब्लैक फंगस का नहीं आया है। हमें मुख्यालय से इसकी जो मेडिसिन है वो भी आ गई है। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के रुड़की में ब्लैक फंगस का पहला मामला आया। दिल्ली के पास नोएडा में ब्लैक फंगस के 21 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के 24 मरीज हैं। ब्लैक फंगस कोरोना की तरह मेडिकल साइंस के लिए कोई नई बीमारी नहीं, लेकिन अभी भी ये महामारी की तरह नहीं फैला। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का रास्ता नाक है, इसलिए जरूरी है कि मास्क भी साफ हो। पुअर
हाइजीन म्यूकोरमाइकोसिस के होने की संभावनाओं में से एक प्रमुख कारण है। अगर हम एक ही मास्क को बिना धोए बार बार इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ज़्यादा नमी वाले स्थानों पे, क्राउडेड प्लेसेस पे रहते हैं, तो हमें कंपैरेटिवली जो लोग जो अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं, जो अपने मास्क को लगातार धोकर पहनते हैं या सैनिटाइज करते हैं, उन लोगों के बजाय पुअर सैनिटाइजेशन, एक ही मास्क को बार बार पहनने वाले लोग, ज़्यादा नमी या क्राउडेड प्लेसेस पे रहने वाले लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं या जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। कोरोना वायरस दुनिया के लिए भले ही नया वायरस है, लेकिन ब्लैक फंगस बहुत पहले से हमारे बीच मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक फंगस मिट्टी, पेड़ कई जगहों पर है, इसलिए इसे बच्चों को बचाना जरूरी है। ब्लैक फंगस एक तरह का फफूंद है। मिट्टी में ब्लैक फंगस की मौजूदगी अधिक है। बच्चों को धूल में खेलने से रोकें। बच्चों को मास्क पहनाएं। निश्चित अंतराल पर मास्क बदलें। नियमित तौर पर हाथों की सफाई जरूर रखें। फंगस का सीधा रिश्ता मौसम से होता है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। ताउते तूफान के चलते कई जगहों पर मौसम ठंडा रहा। तो क्या इस वजह से भी संक्रमण फैल रहा है? म्यूकोरमाइकोसिस आम भाषा में ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। इसके स्पोर्स जब समर का मौसम, गर्मी का मौसम आएगा, मतलब धूप बढ़ेगी, तो इसके स्पोर्स वातावरण में ज़्यादा होंगे। अदरवाइज भी इसके स्पोर्स होते हैं। जब नमी होगी तो इसका जो ब्रांचेज, इसकी जहाँ ब्लैक फंगस ग्रो कर रहा होता है, म्यूकोरमाइकोसिस ग्रो कर रहा होता है, उसकी ब्रांचेज ग्रोथ लेती है और ड्राई सीजन होने पे इसके स्पोर्स वातावरण में फैलते हैं। देश में नई बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच सरकार ने ब्लैक फंगस से लड़ाई लड़ने के लिए देश की 5 नामी कंपनियों को इसकी दवाई बनाने का लाइसेंस दिया। सबसे बड़ी चुनौती ये कि कोरोना की वजह से देश के कई अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाना पड़ा है। ज्यादातर अस्पताल अभी भी फुल हैं। ऐसे में नई महामारी से मुकाबला करना है, नई दवाएं और नए इंतजाम करने, जिंदगी बचाने का एक और मिशन देश में शुरू हो चुका है और देश के लोग एक नए खतरे का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।